काफ़ी कंपनियों से अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वाली ये बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग रेट है वो 10% ज़्यादा है। इससे हमें सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस मार्केटिंग रेट को कम करें। ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन हमारा जो मार्केटिंग रेट है वो काफ़ी कंपनियों के मुकाबले अच्छा है। और हाँ, भले ही महंगा है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए हमारा मार्केटिंग रेट जो है वही रहेगा। जंगकोक की बात में पॉइंट है, हमारा जो रेट है वही रहेगा, इसे हम कम नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आज की मीटिंग हम यही ख़त्म करते हैं। A few minutes later. ओ मेरी चीनू बेब, तुम इतना काम क्यों करती हो? ओफो आर्यन, छोड़ो ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओ कम ऑन जीनू। आर्यन, हमारे बच्चों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? वैसे आर्यन, तुमने शुगा और जमीन के रिश्ते के बारे में बात की मिस्टर मीनू से? हाँ जीनू, वो इस रिश्ते से खुश है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो उन दोनों की शादी एक हफ्ते के बाद ही करवा देंगे। और अब तो देवी वापस आ गई है। अच्छा हुआ देवी वापस आ गई। ऐसे जी चंगवुक ने उस बच्ची के साथ सही नहीं किया। अगर हमारा बेटा टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसके साथ जाने क्या हो जाता। अब बस हमारे नूडल्स रेडी हो गए। अरे वाह, आप तो नूडल्स बना रहे हो, किसके लिए है? कौन से नूडल्स मेरी दोनों बेटियों के लिए है। लो, हो गया ये रेडी। क्या कर रही हो आप दोनों? अच्छा होते तुम खुद ही आ गई। और डैड, आप मुझे भूल गए? डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया और आपने मुझे बिल्कुल नहीं किया। आप मुझे मिलने भी नहीं आए। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। अब आप झूठ बोलना बंद कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी याद आई थी। आपको याद आई होती तो आप मुझसे मिलने आते। तुम्हें तो पता ही यार, मुझे कितना काम रहता है, मैं बिजी रहता हूँ, इसलिए नहीं आ पाता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। वैसे डैड, मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं ती और जिमी से मिलने आई हूँ। और रही आपकी सॉरी की बात, तो मैं आपको सॉरी कर देती हूँ, क्योंकि आप मेरे डैड हैं। अरे तुम कभी नहीं सुधर सकते। A few minutes later. सच में डैड, आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। आप खाना बनाते बनाते मास्टर शेफ बन गए हैं। नहीं यार, ये हमारे लिए बनाया है, इसलिए टेस्टी है। अब तुम दोनों बातें बंद करो और खाने पे ध्यान दो। डैड, मैं आ गई। डैड, मुझे आपसे कुछ चाहिए है। हाँ बच्चा, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम मांगोगी। तुम्हें आज तक मैंने मना किया है तो अब करूँगा। मैं जंगकोक को पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप नामजून अंकल से मेरे और जंगकोक के रिश्ते के बारे में बात करें। हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे और जंगकोक के रिश्ते के बारे में कल नामजून से बात करूँगा। थैंक यू डैड, मेरी बात मानने के लिए। अच्छा डैड, मैं चलती हूँ। क्या हुआ अंकल, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो। जैसे मैं जिमिन की शादी करवाता हूँ, जिमिन की शादी के बाद तुम्हें शादी करनी होगी। और मैंने तुम्हारे लिए लड़का भी पसंद कर लिया है, और तुम मना मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अब किसी खतरे में पड़ो। और कल ही मैं तुम्हें उस लड़के से मिला दूँगा।
अंकल तो मेरी शादी करवाने के पीछे ही पड़ गए। लगता है कि इस लड़के को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और हाँ ते, तुम कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम पर मेरी नजर रहेगी। और हारी, तू अपने बारे में बता, तेरे और जीजू के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? देख चिमन, मैं तो तुझे पहले बता रही हूँ कि तू उस इंसान को अपना जीजू तो बोलियो मत, क्योंकि उस इंसान ना वो रोमांटिक तो कहीं नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता मेरे डैड ने उसमें क्या देखने जो मेरी शादी उस इंसान से करवा दी। बस बस हाली, तू कितनी बुराई करेगी? तू मेरी छोड़ और अपने और शिवा के बारे में बता। वो रोमांटिक तो है ना? वो इतना अच्छा है कि वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। ए लो, देवी आ गई। क्या हुआ ते, तुम ऐसे मुंह क्यों फुलाए हो? क्या हुआ ते? यार क्या बताऊं मैं तुम दोनों को कि अंकल ने तुम दोनों को दोपहरी सूली पे चढ़ा दिया है। अब वो मुझे सूली पे चढ़ाना चाहते हैं। ते, तुम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ ते, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जिमिन की शादी होती है उसके बाद अंकल मेरी शादी किसी से करवा देंगे। ये तो अच्छी बात है ते। चलो अच्छा है, ते की शादी की भी रसगुल्ले खाने को मिलेंगे। अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाने वाली हो तो मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं बताती। और ते, तुम गुस्सा हो गई? यार तुम दोनों कैसी बहनें हो मेरी। मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम मेरा मजाक बना के रखा है। नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। अब रहने दो, मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूँगी, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। मैं जा रही हूँ सोने, अब दोनों भी सो जाओ। क्या हुआ भाई, तेरे नाना की मौसी की चाची की बेटी की बेटी की मौसी के चाचा का स्वर्गवास हो गया क्या? इसलिए तू ऐसा बैठा हुआ है? जंकुक, मुझे लगता है ये बिल्ला पूरे नशे में है। नशे में मैं नहीं, तू नशे में है। एक खुद नशे में और मुझे नशे में बोल रहा है। भाई आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। और जो भाई आप बताइए, आप ऐसे क्यों बैठे थे जब से? यार क्या बताऊं जंकुक, जब वो मेरे पास रहती थी तो मुझे काटने को डरती थी। अब वो मेरे पास नहीं है तो मुझे उसकी याद आ रही है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कांग्रेचुलेशन भाई, तुझे प्यार हो गया है। ये प्यार का पहला नशा है, ये सच में नशे में है। मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तो जा रहा हूँ अपनी जिमिन के सपने देखने के लिए। अच्छा चलो भाई, मैं भी सोने के लिए जा रहा हूँ। और तू किसके सपने देखने जा रहा है? भाई मेरे सपनों की रानी अभी है नहीं, इसलिए आप भी लोग अपनी रानियों का ख्वाब देखिए। हम तीनों बड़े दिनों बाद शॉपिंग पे आए हैं ना, बहुत मजा आ रहा है। वाह कितनी अच्छी ड्रेसेस है। ये अच्छी ड्रेस है, चलो और भी देखते हैं। All night, come on dance with me. I'm levitating, 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 come on dance with me. A few minutes later. चलो अच्छा है तुम तीनों शॉपिंग करके आ गई। ठीक है तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फैंसी से मिला देता हूँ। इसके लिए तुम रेडी हो? इतनी भी जल्दी क्या है अंकल, हम फिर कभी मिल लेंगे। ते मैंने पहले ही से यहाँ बुला लिया है। क्या? मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही बहाना मारने वाली हो, इसलिए मैंने उसे पहले ही बुला लिया है। Money low, she get it good from she rise, but if you dance so good, I know she shake all she does.